हिंदुस्तान में। ओपनली कह सकते हैं। ओपनली आई लव सिख मॉम। क्या उधर आपको कोई मुश्किल देखने को मिली कि यार पाकिस्तान नहीं आया? मेरी आंखों में आंसू आ गए। कितनी मोहब्बत थी। एक माँ छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ। ये इंडिया के मुसलमान कहते हैं कि शुक्र है कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते, वरना हम भी रोटी से रह जाते। हाँ तो सही कहते हैं वो। और हमारे वाले कहते हैं इंडिया में जुल्म हो रहा है। कोई वक्त था नहीं, ये इनकी बदमाशी है। ये जो बयानियां देते हैं ना कि जो इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मैं सारा घूम के आया हूँ इंडिया। वहाँ की अवाम गरीब से गरीब अवाम भी खुशहाल थी। जहाँ तक तो हकीकत है ना, मुसलमान वहाँ फिर भी वो अच्छे हैं। सबसे पहले हमारा नारा सारे मुस्लिमों का पूरे देश में, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और मोदी की गारंटी 101% सत्य हुई है और होती रहेगी आगे भी। वो उनके अंदर इंसानियत है, जिसके अंदर इंसानियत होती है वो कभी भी फेल नहीं होता। रिलीजन की बात एक अलग है, लेकिन जो इस्लाम ने हमें करने को कहा कर तो वो रहे हैं इंसानियत का ख्याल। तो मोदी के नाम से एक पूरा पैकेज अनाउंस किया जा रहा है जिसमें 32 लाख मुसलमान फैमिलियों को ईदी दी जाएगी, गिफ्ट पैक दिया जाएगा जो लोग डिजर्व करते हैं उनके लिए। अब देखिए ये वही हिंदुस्तान है और ये वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जिसे कहा जाता है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट है। अच्छा लगा जब व्हेन वी लैंडेड इन दिल्ली एंड एटीट्यूड काफी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हरास कर रहे होते हैं या अब्यूज कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ का गाँव इज मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ। और उसको ऊपर से मारना, मतलब कोई आपके मुल्क में मेहमान आया, आप उसको मार रहे हैं। और ये भाई आए हैं इंडिया से, हिंदू भाई हैं हमारे। ये कैसा हिंदू और भाई? नहीं, आपने जो बात की ना वो थोड़ा मेरे दिल को भी लगी है। मेहमान कैसा फील करेगा जब आप अगर ऐसा बोलेंगे? क्या लगता है कि डेमोक्रेसी जो कि कंट्री के लिए बहुत जरूरी है, हमारे में ज्यादा है या हमारे पड़ोसी में हिंदुस्तान में ज्यादा है? हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा है। हमारा हिंदुस्तान, हमारे बड़े जो हैं अभी भी हिंदुस्तान से हैं। मेरे अपने जो बड़े थे ना दिल्ली से आए हुए थे। अच्छा। यहाँ से नहीं है, पीछे से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ आके वो कहते रूल लगे हैं। शायद उधर होते बहुत अच्छे होते। वो मुसलमान में एक जज्बा है, उनसे पूछे रिश्तेदार हैं कि यार आप पाकिस्तान आ जाओ, वो कहते हैं नहीं पाकिस्तान बेकार है। अच्छा, हम इंडिया के मुसलमान कहते हैं। हाँ इंडिया के मुसलमान कहते हैं इंडिया बहुत अच्छा, जिंदाबाद। अच्छा, मैंने कहा यार यहाँ तो कोई सहूलत, कहता सहूलत हो ना हो, हमारा इंडिया जिंदाबाद। यही कहना है इंसानियत की, आप मदद करें, उनका ख्याल करें, उनके दुख दर्द में शरीक हो। आप उनका कोई एक शो उठा के देख लें, इतना कोई गरीब से गरीब भी होगा ना, कोई गाना गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो जज उनके पैरों में जाके गिर जाते हैं। वो अपने मुल्क के साथ शमशेर हैं, वो कुत्ते को भी मरने नहीं देते, उसकी भी सारे करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे इंसान मर रहा हो कोई पूछ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मल्टीकल्चरल लैंड है, वो बिल्कुल बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे। यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। और आप ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस। बाकी वहाँ पे मल्टीकल्चर है, उसी तरह पाकिस्तान को भी उनके अंदर जो माइनॉरिटीज रह रही हैं, क्या उनको हम प्रॉपर हकूक दे रहे हैं जैसे देने चाहिए? बिल्कुल नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। पाकिस्तान के अंदर जो एक मुसलमान रह रहा है, क्या वो ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहा है या इंडिया के मुसलमान ज्यादा फैसिलिटीज ले रहे हैं? फैसिलिटीज की बात करें, मुझे लगता है इंडिया वाले ज्यादा बेहतर है। जेलर वाला बाग जे क्लस्टर से ही श्री मोहम्मद मंजूर शाह और श्रीमती अमीना बेगम को आमंत्रित करता हूं प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने घर की चाबी प्रतीक रूप में प्राप्त करने के लिए, और इनके लिए भी तालियों की गूंज, आपकी आवाज करतल ध्वनि की मंच तक भरपूर आनी चाहिए। दोस्तों आपको पता ही है कि पाकिस्तानियों की या यूं कहे कि मदरसा साहब जाहिलों की सोच कैसी होती है। उन्हें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि भारत में मुसलमानों पे जुल्म होता है, उन्हें कोई हक नहीं मिलती है, उन्हें दबा कर रखा जाता है। लेकिन सच्चाई तो तब जाकर सामने आती है जब यही पाकिस्तानी भारत आते हैं। यहाँ आकर जब वो देखते हैं कि यहाँ का मुसलमान न सिर्फ आजाद है बल्कि हमसे ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। जैसा की आपने वीडियो में देखा ही होगा कि एक पाकिस्तानी व्यक्ति भारत घूमने आया, यहाँ उनकी मुलाकात एक सिख फैमिली से हुई। उस फैमिली को ये भी पता था कि ये पाकिस्तानी है, फिर भी उन्होंने पूरे दिल से अपने घर में बुलाया, खाना खिलाया, इज्जत दिया, प्यार दिया। इतना अपनापन मिला कि उस पाकिस्तानी व्यक्ति ने उस परिवार की महिला को माँ समान समझने लगा। और जब वो वापस पाकिस्तान गया तो उसने साफ कहा कि मेरी दो माँ है, एक पाकिस्तान में एक भारत में। यही नहीं दोस्तों, ऐसे बहुत से पाकिस्तानी हैं जब भारत आते हैं और यहाँ की खुशहाल जिंदगी, भाईचारा और इंसानियत को देखते हैं तो उनकी सोच चेंज हो जाती है, क्योंकि उन्हें हमेशा से यही बताया गया था कि भारत के लोग गरीब होते हैं, भूखे रहते हैं, खाने तक को नहीं होता। बेशक भाईजान, इसमें कोई शक नहीं। आप कहीं निकल जाएं, थोड़ा सा दूर हो जाएं, हर गरीब बंदा रो रहा है, पेट्रोल के लिए रो रहा है, आटे के लिए रो रहा है। इतनी महंगाई हो गई है कि आज
गरीब जमीन से जमीन तक दब रहा है। उसे बताएं, आपने बोला पाकिस्तान में हर चीज मौजूद है, बिल्कुल फिर भी right हम है। दूसरे कंट्रीज चाहे अमेरिका हो या दुनिया का कोई कंट्री हो, उसके ऑर्डर के बगैर क्यों नहीं कोई काम कर पाते, क्या वजह है? सर मुझे लगता है कि अभी हम अभी तक गुलाम हैं। अच्छा जी, किसके? अंग्रेज के। गुलामी नहीं चलेगी बिल्कुल। अमेरिका की गुलामी कौन कर रहा है? अमेरिका की गुलामी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अमेरिका के गुलाम। आप अमेरिका के गुलाम हैं? हम लोग नहीं है जो आपने कहा ना हम लोग कर रहे हैं, मतलब आप हैं? नहीं, हम लोग नहीं है, हमें करवाई जा रही है अमेरिका की गुलामी, लेकिन हम कि जिसको मर्जी उठा के ले जाते हैं, ना को पूछते हैं ना खींचते हैं, बंद कर देते हैं, पता ही नहीं लगता किधर गया किधर नहीं गया। लोगों के बच्चे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कारोबार है नहीं। महीना हो गया मैंने कुछ 10 रुपया भी नहीं कमाए, उधार ले के गुजारे कर रहे हैं। क्या करें, ऐसी हुकूमत को हमने क्या करना है, चाटना है ऐसी हुकूमत को। इंडिया किस सिलसिले में? विजिट करने हैं क्रिकेट टीम की, मुझे वीजा मिला। ठीक है, मैच देखने। लिटरली मैंने वहाँ, मुझे 10 दिन का वीजा था, झूठ नहीं बोलूंगा। ठीक है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैंने 4 घंटे का मैच देखा। अच्छा। उसके बाद 10 दिन मैंने वहाँ एंजॉय किया। तो क्या उधर आपको कोई मुश्किल देखने को मिली कि यार पाकिस्तानी आया? हाँ। यार मुझे सिख अंकल और सिख आंटी आई है, उन्होंने कहा है बेटा आप हमारे घर रहोगे। ओह अच्छा। जितने आप होटल में जाओगे, मेरा जो वहाँ पे कंसल्टेंट था मेरा, हाँ, जिसके थ्रू आप गए थे। यस, उसने मैंने उससे पूछा यार मैं क्या करूँ डिसाइड। हाँ। मेरे लिए कहता आप जो मर्जी डिसाइड करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहा वेल एंड गुड, तो फिर मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगा। अच्छा, हिंदुस्तानी जबरदस्त। वो थी सिख फैमिली। ठीक है। और फिर मैंने उनको यही कहा मैं अपनी माँ के घर ही जाके रहूंगा। जबरदस्त हो गया। और जब मैं उनके घर गया हूँ, लिटरली ऐसे लगा मैं अपनी माँ के घर आया हूँ। ऐसे ही है। मुझे लिटरली उन्होंने इतनी अपने मोहब्बत दी है। घर में रखा 7 दिन वहाँ पर वो, और मैं खाना खाता और अपनी माँ के जब आया हूँ मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक माँ इतनी मोहब्बत दी है। एक माँ छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ। ये देखें, जब लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आते हैं या आते थे, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती थी। जितने भी पाकिस्तानियों को, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि जितने भी पाकिस्तानियों से ये पूछा है अगर कोई इंडिया का विजिट करके आया है, 95%, 96% लोगों ने यही बोला कि हमें तो मोहब्बत ही मिली है, मोहब्बत ही मिली है। लेकिन हमारे मीडिया में ये बता दिया जाता है हिंदू बड़ी नफरत करता है, सिख बड़ी नो सिख आई लव यू, मेरी माँ है दूसरी वहाँ पे। मैं वहाँ कह के आज भी कह रहा हूँ हिंदुस्तान में ओपनली, आई लव सिख मॉम। आज भी अगर देख रही है मेरी माँ, तुझे सलाम है इंडिया, चंडीगढ़ में। ओ जबरदस्त हो गया। हमारे हिंदू ये कैसा है? ये कैसा हिंदू और भाई? नहीं तो क्या हिंदू भाई मतलब क्या भाई? नहीं हिंदू भाई नहीं होता। अच्छा, मेहमान होता है, मेहमान होता है। लेकिन वो ऐसा मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा बोलेंगे तो कैसा फील करेंगे? यार क्या मतलब ठीक है, मेहमान कैसा फील करेगा जब आप अगर ऐसा बोलेंगे? यार मेहमान तो मेहमान होते हैं, लेकिन हदीस में भी है कि मेहमान की कदर कर लो। क्या कहना चाहेंगे? चले इंडिया से आए हैं, मेहमान कहना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई मैसेज, कोई मोहब्बत की बात? आपने क्या फील किया पाकिस्तान में? हाँ, ये मुझे तो बहुत सारे मोहब्बत मिले। मैं कहाँ होकर आया, मैं पेशावर, इस्लामाबाद, सवात सब होकर आया। पेशावर तो हमारा इलाका है। जबरदस्त हो गया। ये मेरे साथ मेरे जो दोस्त मुझे घुमा रहा है, ये खुद वहाँ के। अच्छा, एक पेशावर के लोग और पंजाब के लोग में फर्क बताइए। क्या फील किया आपने? एक मिनट में एक आपसे सवाल करता हूँ, क्योंकि आपने जो बात की ना वो थोड़ा मेरे दिल को भी लगी है। ये तो हो गए इंडिया से, इन्हें 1 मिनट के लिए साइड पे, इनकी बात नहीं करते। पाकिस्तान में कितने हिंदू रहते हैं, तो क्या हम फिर उन्हें अपना भाई ना समझे? मतलब ऐसे तो फिर पाकिस्तानी समझे, पाकिस्तानी उनको पाकिस्तानी समझे। ठीक है। लेकिन भाई वो तो इस्लाम का रिश्ता है, भाईचारे का। ठीक है। और बस ऐसा जिम भी समझो या पाकिस्तानी समझे, इंसानियत का हिस्सा होता है। बिल्कुल। कितने दिनों का ये विजिट था और पर्पस क्या था? मैं, मेरी वाइफ, हम लोग का विजिट का प्लान बना था, क्योंकि मेरी वाइफ के मतलब कोई रिलेटिव्स हैं वहाँ पे इंडिया में, शेरकोट में ना, उत्तर प्रदेश में। तो हमारा प्लान बना था कि हम लोग जाते हैं वहाँ पे विजिट करते हैं। तो हमारा पर्पस था बस विजिट करने के लिए। तो 2018 हम लोग ने अप्लाई किया था फॉर टूरिस्ट वीज़ा, जो कि हमारे टूरिस्ट वीज़ा तो अलाउ नहीं किया, तो उन्होंने विजिट वीज़ा दिया था, जो कि हमें अलॉट हुआ था कि 3 मंथ्स के लिए। तो मगर हाँ, हमने वहाँ पे 15 डेज़ का स्टे किया था, नॉट मोर देन दैट, लाइक नॉट इवन 15 डेज, 13 डेज थे। सो इट वाज फ्रॉम कराची टू दिल्ली एंड दिल्ली टू उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हमारा टूर था। तो कैसा रहा ये आपका ये एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा लगा जब when we landed in Delhi and people knew that we are from पाकिस्तान। और काफ़ी अच्छा था, मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं
एटीट्यूड काफ़ी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हरास कर रहे होते हैं या अब्यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। माय गॉड, डेवलपमेंट इज़ लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज़ मोर लाइक आवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, एंड वहाँ पे लोगों का, असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत ज़बरदस्त है। नहीं, इंसान है फिर मुसलमान है ना। क्या मेरे हिसाब से हम पहले इंसान बनेंगे, उसके बाद फिर हम मुसलमान हैं। बात सुनो, आलम अरवाह ने अल्लाह ताला हमसे ना वादा ही लिया कि आप मुसलमान। ये नहीं देखा। अच्छा, जब आपको कोई क्लीन शेव, अगर कोई क्लीन शेव है ना और वो मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है ना, और यहाँ पर एक हिंदू है और यूं खड़ा हुआ है ना, तो आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर से मुसलमान कौन सा और हिंदू कौन सा। वो अपने आप को कहते हैं हम दोनों इंडियन है। कौन है? इंडियन है। यानी उनकी जो बेस जो मजबूत है ना, वो अपने आप को कहलाते हैं इंडियंस। वो कहते हैं मुसलमान हम बाद में और हिंदू हम बाद में, पहले कौन है? हम इंडियन है।